Sejanandam. I am Khushbu Verma, Assistant Professor in AIML Department, SIRT, Bhopal. Today we discuss about Introduction of Theory of Computation. Here our first topic is Automata Theory. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑटोमेटा थ्योरी क्या होती है। जब भी कभी हम कंप्यूटेशन की बात करते हैं या कोई लॉजिक की बात करते हैं तो कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेटा थ्योरी सबसे पहली चीज है जो डेवलप हुई है। इट इज अ थियोरेटिकल ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस which mainly deals with the logic of computation with respect to simple machine referred to as automata. Automata enable scientists to understand how machine compute the function and solve problems. The main motivation behind developing automata theory was to develop methods to describe and analyze the dynamic behavior of a discrete system. डिस्क्रीट सिस्टम का डायनामिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए हम ऑटोमेटा थ्योरी डिजाइन करते हैं, डेवलप करी गई है। ऑटोमेटा थ्योरी या ऑटोमेटा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड ऑटोमेटा विच इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑटोमेशन। ऑटोमेटा जो वर्ड है वो क्लोजली रिलेटेड टू द वर्ड ऑटोमेशन। जहां भी हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेटा कंसिडर होता है। Some basic terminology related to the theory of computation. The basic terminology which are important and frequently used in theory of computation. First is symbol. And what is symbol? Symbol is nothing. It is a character sequence of, it is simply a character. And it is the simplest building block which can be alphabet, letter or picture. For example, A, B, 0, 1, 2 ये सभी क्या है हमारे सिंबल्स हैं। सिंबल से मिलकर बनता है अल्फाबेट। अल्फाबेट हमारे इनपुट सिंबल्स होते हैं जिस पर हमें अपना एफएसएम या फाइनाइट ऑटोमेटा या ऑटोमेटा बनाना पड़ता है। तो ऑटोमेटा आर द सेट ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स के सेट को ही हम अल्फाबेट बोलेंगे जो कि हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज नॉट एन अल्फाबेट। फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर इज अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बाइनरी डिजिट का जो सेट है 0 और 1, ये एक हमारा अल्फाबेट हुआ। 0 to 9 एक बाइनरी डेसिमल डिजिट का हमारा सेट हुआ। ए बी सी आइडेंटिफायर्स हैं हमारे। एंड अगेन कैपिटल कैप्स में ए बी सी अप टू जेड, ये इंग्लिश अल्फाबेट का हमारा एक अल्फाबेट सेट हुआ। अब नेक्स्ट चीज आती है कि अब हमने अल्फाबेट इनपुट बना लिया है, इनपुट सिंबल्स हमारे पास हैं, अब उनसे क्या बन सकता है? तो उनसे क्या बन सकता है? स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है? स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। स्ट्रिंग क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम सम अल्फाबेट। A string is generally denoted as W and the length of a string is denoted as mod W. स्ट्रिंग हमारी जो है फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स है। जैसे कि हम बात करें बाइनरी डिजिट की, तो बाइनरी डिजिट 0 और 1 पे काम हो रहा है। तो हम इसकी स्ट्रिंग क्या क्या पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती है? तो क्या हो सकती है? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, so many infinite number of strings over the alphabet 0 and 1. पर्टिकुलर मैं उस स्ट्रिंग में से यदि कोई स्ट्रिंग उठाती हूँ, जैसे सपोज मैंने 111 एक स्ट्रिंग उठाई, तो उसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की? इट इज 3। W इज 111 एंड mod 3 इज 3, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो हमारी 111 है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है हमारी 3 है। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है? जिसमें कि हमारा जीरो ऑकरेंस ऑफ सिंबल, कोई भी सिंबल नहीं होगा, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 दैट कैन बी जनरेटेड ओवर अल्फाबेट ए बी। ए बी पर हम, ए बी हमारे दो अल्फाबेट हैं, ठीक है, उन अल्फाबेट इनपुट सिंबल से यदि हम दो लेंथ की स्ट्रिंग बनाएं तो क्या क्या पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकती है? ए बी, बी ए, बी बी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी हमारी यहाँ? 2, और नंबर ऑफ स्ट्रिंग पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या होंगी? 4। मीन्स हमारे दो अल्फाबेट थे ए और बी, तो 2, और हमें लेंथ 2 की ही पॉसिबल स्ट्रिंग चाहिए, तो 2 to the power 2। तो हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स कितनी हो गई? नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स 4।
तो for alphabet a comma v with length l and number of strings can be generated is equals to 2 to the power n. Next, closure representation in theory of computation. There are two closure properties, positive closure and clean closure. Positive closure is that represent a set of all string except null string और epsilon string. इसमें हमारी null string नहीं होती है, ठीक है, और clean closure में null string होती है. इन दोनों में सिंपल इतना ही डिफरेंस है कि पॉजिटिव क्लोजर में हम एप्सिलॉन स्ट्रिंग नहीं लेते हैं और क्लीन क्लोजर में एप्सिलॉन स्ट्रिंग इंक्लूडेड रहती है. पॉजिटिव क्लोजर दैट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नल और एप्सिलॉन स्ट्रिंग. Clean closure that represent the occurrence of certain alphabets for given language, alphabets from 0 to the infinite number of times in which epsilon string is also included. From the above two statement, it can be concluded that, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि क्लीन क्लोजर में यदि हम पॉजिटिव क्लोजर में एप्सिलॉन इंक्लूड कर दे, कंकरेट कर दे, तो क्या होगा, हमें क्लीन क्लोजर मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई अल्फाबेट है जी, उस पर हम क्लीन क्लोजर के सेट्स निकालना चाह रहे हैं, तो पॉसिबल स्ट्रिंग क्या क्या होगी, एप्सिलॉन जी, जी, ट्रिपल जी, 4G, 5G, सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर देयर. वहीं हम पॉजिटिव क्लोजर में बोलें तो हमारी स्ट्रिंग क्लीन क्लोजर के जैसे ही है, बस इसमें क्या नहीं है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है. अब आता है लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होती है? अ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स चूजन फ्रॉम सम इनपुट अल्फाबेट, or we say that we can say a language is a subset of clean closure of some input alphabet. A language that can be formed over alphabet can be finite or infinite. ठीक है, जो लैंग्वेज होगी वो किससे ली गई होगी, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स चूजन फ्रॉम सम इनपुट अल्फाबेट ऑफ क्लीन क्लोजर. क्लीन क्लोजर जिस भी हम अल्फाबेट, जिस भी हम इनपुट को ले रहे हैं, उसके क्लीन क्लोजर में से हम कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स निकालेंगे जो कि लैंग्वेज होगी. वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है. जैसे कि हम फाइनाइट का एग्जांपल लें कि सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 ओवर इनपुट एक्स वाई, मतलब कि हमारे इनपुट एक्स वाई हैं, यदि इसका हम क्लीन क्लोजर निकालें तो एप्सिलॉन एक्स कॉमा वाई एक्स 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 वाई वाई एक्स एक्स वाई ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई, सो मेनी स्ट्रिंग्स, यदि क्लीन क्लोजर की बात करें इन दोनों सिंबल्स पे. मगर मुझे उसमें से सिर्फ क्या चाहिए, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ओवर इनपुट एक्स और वाई. तो मेरी सिर्फ इतनी स्ट्रिंग्स बनेगी 2 टू द पावर 2, क्योंकि लेंथ 2 है, इनपुट भी 2 है, तो 2 टू द पावर 2 तो 4. तो ये फाइनाइट लैंग्वेज हुई क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आई हैं. तो एक्स वाई वाई एक्स 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 और वाई वाई. और एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट लैंग्वेज, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स विद बी. इसमें लेंथ डिफाइन नहीं है कि कितनी लेंथ की चाहिए, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4, कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं किया, सिर्फ ये बोला है कि बी से स्टार्ट होनी चाहिए. तो ऐसी तो बहुत स्ट्रिंग है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो बी से स्टार्ट होती हैं. अब हम पढ़ते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, एक मैथमेटिकल मॉडल है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है दैट रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड लैंग्वेज. इसका काम सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है पैटर्न को, कि जो भी हम पैटर्न दे रहे हैं या जो भी लैंग्वेज दे रहे हैं वो उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. It is an abstract model that can be exactly one of the finite number of state at any given time. इसमें finite number of states होती हैं. The finite automata or finite state machine has 5 inputs or tuples q, summation, q naught, f, delta. q क्या होता है, हमारा finite set of states. जितनी भी हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टेट्स होंगी वो हमारी फाइनाइट सेट्स ऑफ स्टेट्स होंगी जो कि क्यू रिप्रेजेंट करेगा. समेशन हमारा हमेशा इनपुट अल्फाबेट्स को शो करेगा या इनपुट सिंबल्स को करेगा. Q0 हमारा क्या होगा, इनिशियल स्टेट होगी. F क्या होगा, सेट ऑफ फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं. डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन आ रहा है, जो भी आपको कंडीशन दी है उसके हिसाब से आपको फाइनल स्टेट्स डिजाइन करनी पड़ती है. डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन. ट्रांजिशन फंक्शन हमें ये बताता है कि यदि हम किसी स्टेट पर हैं और यदि हमें कोई इनपुट का ट्रांजिशन देना है, जैसे कि हम Q0 पर हैं
और हमें 0 का ट्रांजिशन देना है तो हम किस स्टेट पर जाएंगे, तो ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।